Assalamualaikum everyone, welcome to another video of Advanced English Class 11 Sin Board, and today the topic which we are going to discuss is Lincoln's views about John Brown. अब जॉन ब्राउन आपको पता है जॉन ब्राउन कौन था? अगर आपको नहीं पता तो आप जाके इसका कैरेक्टर स्केच चेक कर सकते हैं which is uploaded on my channel already. ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ. जॉन ब्राउन वॉज बेसिकली वन ऑफ द नेग्रो स्लेव्स, जिसने एक स्लेव्स के लिए फ्रीडम फाइटर था बेसिकली, राइट. सो ही वांटेड टू मेक अ मूवमेंट फॉर द स्लेव्स कि ताकि उनका जो है अच्छे से स्लेव्स को आज़ादी मिल जाए एंड उनकी अब्यूज़ और टॉर्चर से जान छूट जाए, राइट. नाउ ये क्वेश्चन आता है लिंकन्स व्यूज़ अबाउट जॉन ब्राउन, तभी वी आर गोना डिस्कस देम एंड दीज आर माई ओन नोट्स. तो जब मैं एक एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट थी तब ये मैंने खुद नोट्स बनाए हुए थे एंड नाउ आई एम शेयरिंग दिस विथ यू गाइज. Right? Lincoln thinks that the cause for which John Brown spoke up was absolutely correct as it related to the violation of human rights. ठीक है, अब लिंकन क्या कहता है? लिंकन ये कहता है कि जॉन ब्राउन जिस कॉज के लिए उठा था, जिस कॉज के लिए उसने आवाज़ उठाई थी, वो कॉज बिल्कुल ठीक था. क्यों? बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स कि आप किसी का भी इस तरीके से उसको मारो पीटो अब्यूज़ करो एज ए स्लेव रखो. ये चीज़ अगेंस्ट द ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, राइट. However, he believes that his way of showing opposition in violence was wrong because in his way he was unable to support his cause as he was killed and then no one raised their voice as they saw how John Brown was hanged for treason. अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि इसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहिए, लेकिन इसका जो तरीका था स्लेवरी को अबॉलिश करने का वो बिल्कुल गलत था. इसको इस तरीके से स्लेवरी अबॉलिश नहीं करनी चाहिए थी बाय द यूज़ ऑफ वायलेंस. इसको एक पीसफुल मूवमेंट लेकर चलनी चाहिए थी एंड इसको माइंड की गेम खेलनी चाहिए थी रादर देन रिवोल्ट करने के बजाय. ठीक है, क्योंकि इसने रिवोल्ट किया, जब इसने रिवोल्ट किया तो इसको मार दिया गया फॉर ट्रीजन, राइट. एंड उसके बाद सारे जो भी स्लेव्स थे एंड ऑल द ब्लैक पीपल दे स्टॉप्ड रेजिंग देयर वॉइस बिकॉज दे न्यू कि अगर वो लोग आवाज़ उठाएंगे तो उनके साथ भी यही होगा, उनको भी हैंग कर दिया जाएगा फॉर ट्रीजन. ठीक है, but that's not the way it must be done and you can't do the right thing the wrong way. This is what Lincoln said in his play. अगर आप ये डाल देते हैं अपने आंसर्स में तो आपके आंसर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा एंड आपको मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं. ठीक है, अब ये लिंकन कह रहा है कि the point is right but this is not the way it should be done, right, and you cannot do the right thing the wrong way. तरीका गलत है लेकिन बात जो कर रहा है बात सही कर रहा है. ठीक है, सही. अभी अब इसका जॉन ब्राउन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, कि ताकि आप ये नोट्स अपने पास अच्छे से सेव करके रख सकें. वीडियो को पॉज करें एंड स्क्रीनशॉट ले लें. चलें जी, आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, अब ये जॉन ब्राउन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये भी आप लोग डाल सकते हो इसी आंसर में कि व्हाट डिड लिंकन थिंक अबाउट द व्यूज़ ऑफ जॉन ब्राउन. One of the most famous American men to fight against slavery was John Brown, right? He was a farmer in the state of Kansas. Kansas एक state थी, वहाँ पे जॉन ब्राउन कौन था? He was a farmer, he was a slave and he fought against slavery. ठीक है, with the number of men who wished slavery to stop, John Brown helped many slaves to escape from their owners in southern states. ठीक है, अब ये इसने क्या किया? इसने बहुत ज़्यादा स्लेव्स को हेल्प किया कि वो इस अब्यूज़ और इस टॉर्चर को छोड़ के भाग जाएं. ठीक है, और ये वाला भी एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, ये बेसिकली मेरे टीचर ने पॉइंट लिखा था तो आई थॉट ये भी आपसे शेयर कर लूँ. लिंकन आइडोलाइजेस जॉन ब्राउन्स डेथ एज अ स्पार्क इन टू द नेग्रो कम्युनिटी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम. अब जॉन ब्राउन पहला बंदा था जिसने कभी आवाज़ उठाई थी, ठीक है, फॉर द नेग्रो मैन एंड वुमेन जिनको स्लेव्स की तरह चेन करके लेकर चले जाया करते थे. एंड ही वांटेड, दिस वाज बेसिकली अ डिक्लेरेशन फॉर फ्रीडम. ही बेसिकली गेव एन आइडिया कि भाई आप लोग भी फ्री हो सकते हो, राइट. दैट वाज द रीज़न लिंकन हैड नेग्रो मैसेंजर्स एंड पीपल इन द आर्मी एज ही ऑलवेज ग्रेटिफाइड एंड रिस्पेक्टेड देम एज इक्वल. ठीक है, लिंकन ने क्या किया? लिंकन जब प्रेसिडेंट बना था तो उसकी जो आर्मी थी उसमें नेग्रो मैसेंजर्स भी थे और पीपल थे, सोल्जर्स भी थे. क्यों? क्योंकि ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड नेग्रो मैन, ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड देम. ही थॉट दैट दे हैव अ फ्री राइट टू लिव. ही थॉट दैट दे आर ऑल्सो इक्वल लाइक ऑल द अदर पीपल, राइट. तो व्हेन लिंकन थॉट अबाउट इट लाइक दैट
तो इसने उन लोगों को अपनी आर्मी में भी जॉब्स दे दी, ठीक है। तो दिस इज़ द होल आंसर। आपने होपफुली तीनों स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें कि ताकि आप तीनों आंसर्स, तीनों पैराग्राफ्स को मिक्स करके एक अच्छा सा आंसर लिख लें, ठीक है। चलो, आई होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।